कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह मन, यह जो अज्ञान था, यह नष्ट हो चुका है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति तथा प्रलय विस्तार पूर्वक सुन लिया है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, आप ऐसा मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन दे। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण वाले तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुत गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूप को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और जो भी कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तू अपने इन प्राकृत नेत्र द्वारा नहीं देख सकता। समर्थ नहीं है यह नेत्र मुझे देखने में। इससे मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि प्रदान करता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय हाथ जोड़कर उनसे बोले, महाराज धृतराष्ट्र के, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। कहते हैं, अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमपिता परमेश्वर को अर्जुन ने देखा और आकाश में हजारों सूर्य के समान जैसे एक साथ उदय हो रहे हों, ऐसा प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही है। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित हो पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को सदा भक्ति सहित शरीर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्म को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व में मैं आपके न अंत को देख पा रहा हूं, न मध्य को देख पा रहा हूं, न आरंभ आदि को देख पा रहा हूं। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त तथा चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखने जानने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्चर्य हैं। आप ही अनादि धर्म रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्य रहित समावर्त सामर्थ्य युक्त अनंत भुजाओं वाले सूर्य, चंद्र रूप नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूं।
हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह उसमें प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम गुणों का उच्चारण कर रहे हैं तथा महर्षि और सिद्धि के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्ध समुदाय वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख और नेत्र, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत से दाणों कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दिव्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण में धीरज और शांति नहीं पाता। द्राणों के कारण विकराल और प्रलय काली अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो गए। वे सभी धृतराज के पुत्र राजाओं समुदाय आदि आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब आपके मुख में दाढ़ों में कारण विकराल भयानक मुख में बड़े बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के मुख की ओर दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नर लोग वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। निसंदेह तू युद्ध में वैरागियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में सिद्ध योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना ही नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य हो। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे शब्द सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, तू युद्ध कर। निसंदेह तो युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए तो युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन
से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा आदि आदिकर्ता और सब बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्चर्य और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्म और ब्रह्म के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने अपमानित किए गए, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाना चाहता हूँ। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए, भगवान के लिए कभी रे बहुत लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ नहीं। अर्जुन भी उनसे क्षमा मांग रहे भगवान से। वो योगेश्वर है, आदि पुरुष है, तो ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है। प्रेम से उनके प्रति बोला जाए, आदर से, जिस तरह माता पिता के लिए प्रेम से इज्जत से बोला जाता है। फिर आगे कहते हैं, आप इस चराचर जगत के पिता और सब से बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करता हूँ। प्रणाम करके स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करने हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न दिखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे भगवान, इसलिए आप हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसे चतुर्भुज में प्रकट होइए। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुमको दिखलाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरा किसी ने पहले नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों अध्ययन, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपो से, तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा यह देखा जा सकता है। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, तो और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रकृति युक्त मन वाला हो। उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज को देख। संजय बोले, हे वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्द है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं।
देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वें अध्याय में अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपका सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्य वेता कौन है? यह 12वें अध्याय का पहला श्लोक में का यह अर्थ है। इसी में अर्जुन पूछ रहे कि निर्गुण या सगुण ब्रह्म किसकी पूजा योग्यता उत्तम है? भगवान कहते हैं, मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगी में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश करके मन बुद्धि से परे सर्व व्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधने में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर के अनन्य भक्ति योग निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाए हुए प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगाकर और मुझ में ही बुद्धि को लगाकर इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ जो मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करेगा, यदि वह मेरी प्रतिरूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल त्याग कर मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला, तथा जो योगियों को निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों के सहित शरीर के वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाले हैं, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित, वह भक्त मुझको प्रिय है।
जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात रहित और दुखों से छूटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह अभियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्व सम है और आसक्ति से रहे। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रभाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। या मानिए ये जो शरीर है यह क्षेत्र है, इसे क्षेत्र कहा जाए। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, इसे जानने वाले को क्षेत्रज्ञ, और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। इस नाम से इसके तत्व जानने वाले ज्ञानी जन कहे जाते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत से प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए अभियुक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल, प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां, विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और दृष्टि, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता का अभिमान का अभाव, ब्रह्माचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय के प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभिचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय सक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसे भली भांति कहूंगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। वह सब ओर हाथ पैर व सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है।
वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से भी अवेज्ञ तथा अति समीप में और दूर से भी स्थित वही है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप में संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप में उत्पन्न करने वाला है। वह परम ब्रह्म ज्योति का भी ज्योति है एवं माया से अनन्य परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इसी प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान, और राग द्वेष विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोगात्म अर्थात भोगने हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति के उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबको धारण पोषण करने वाला होने से भरता, जीव रूप भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग्य द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने में स्थावर जगम्य प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव स्थित देखते हैं, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसमें वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को आकर्ता देखता है, वह यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भावों को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा की संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार
एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सभी मुनि इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत्व ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भधान का स्थान है और उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन संयोग में सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियां जितनी मूर्ति अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे प्रकृति तो उन सब का गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीजों का स्थापन करने वाला पिता। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा शरीर में बांधते हैं। निष्पाप उन तीनों गुणों में सतोगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध और ज्ञान के संबंध में अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण कामना आसक्ति उत्पन्न को जान। वह इस जीवात्मा कर्मों को और उनके फल के संबंध में बांध देता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुणों को तो ज्ञान से अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा प्रसाद आलस्य और निंद्रा द्वारा बांधा जाता है। हे अर्जुन, सतगुण सुख लाता है और रजगुण कर्म अथवा तमोगुण ज्ञान को ढककर अंधकार लाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण दबाकर सत्वगुण, सतगुण और तमोगुण दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतगुण और रजोगुणों को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि हे सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगी लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों के अप्रवृत्त और प्रमाद अर्थात व्यर्थ और चेष्टा और निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सतोगुण की मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वालों को निर्मल दिव्य स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर जो मृत्यु को प्राप्त होता है, आसक्ति वाले मनुष्य उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा जाता है। राजस कर्म फल दुख एवं तामस कर्म फल अज्ञान कहा जाता है। सतगुण ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोक को जाते हैं। रजगुण में स्थित राजस और पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य के ही होते हैं और तमोगुण कार्य रूप निंदा, प्रमाद और आलस्य आदि स्थित तामस पुरुष आदि योनि कीट, पशु आदि नीच योनियों तथा नरक को जाते हैं। जिस प्रकार दृष्टा तीनों गुणों अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व जानता है,
उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की प्राप्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धा और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन ने इतना सुनकर कहा, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? हे कृष्ण, किस प्रकार के आचरण करने वाले होते हैं? तथा हे प्रभु, मनुष्य किस किस उपाय इन तीनों गुणों के अतीत होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन सुनो, पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजगुण को कार्य रूप प्रवृत्ति तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनके द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो साक्षी के सदृश स्थिति हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमानंद एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्थिति में भी समस्त भाव वाला समान भाव वाला है, जो मान अपमान सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ में कर्तापन अभिमान से रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों की भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म को अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रयं विभाग योगे नाम चतुर्दश अध्याय पूर्ण पद। बोलो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। जय श्री भागवत। ओम जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रुक्मणी वल्लभ नमो